ओम नमस्ते जी। मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं हरियाणा के ही गांव में गया हुआ था एक। तो वहाँ पे बात चल रही थी एक दादा की, जिनकी उम्र अभी अच्छी खासी हो चुकी है, लगभग 70 साल के आसपास। तो उनके बारे में सब डिस्कस कर रहे थे वहीं के लोग जहाँ मैं गया हुआ था, कि आसपास के गांव में इनके जितना तगड़ा कोई पहलवान नहीं होता था। तो बातें होते होते बात चल गई खुराक की, कि वो क्या खाते थे क्या पीते थे। तो उन्होंने बताया कि अपनी उम्र में वो खेती बाड़ी करते थे, भैंस पालते थे। तो भैंस का जब दूध निकलता है, मतलब दूध निकालने का जो टाइम होता था भैंस का, सुबह और शाम को भैंस दूध देती है। तो जब वो दूध निकालते थे तो 1 किलो दूध वो उसी टाइम पी जाते थे। दूध निकालते टाइम, मतलब थन जो होती है ना भैंस की, उससे डायरेक्ट मुंह में दूध। ये चीज शायद आपको अजीब लग रही होगी, है ना, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान सच पाएगा अगर कोई रिसर्च करे इस पे। तो उनकी डाइट सिर्फ यही थी कि 1 से 2 किलो दूध भैंस के पास बैठकर, जैसे भैंस का बच्चा पीता है ना, सेम वैसे दूध वो पीते थे, थन से निकाल कर डायरेक्ट अपने मुंह में। और एकदम लाल शरीर था उनका, हड्डियों का साइज एकदम चौड़ा साइज था हड्डियों का, और कोई उनको हरा नहीं पाता था। तो ये जो तरीके है ना बुजुर्गों के, बहुत पावरफुल होते थे। जो गाँव में रहते हैं, जिनके घर में गाय भैंस है, वो भी ये कर सकते हैं। जब दूध निकल रहा हो, डायरेक्ट थन से दूध गिलास में डलवा लो और 1 मिनट के अंदर अंदर उस दूध को पी जाओ। ज्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए उसको। ये तरीका आप 1 महीने तक करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात में कितनी सच्चाई है, सब पता चल जाएगा। कच्ची सब्जी, पहले पता है क्या होता था? पहले हमारे बुजुर्ग गाँव में सब्जियां लगाते थे, खासकर अपने घरों में। सबके घर में थोड़ी थोड़ी जगह होती थी, क्यारी जिसको बोलते थे, उसमें सब्जी लगाई जाती थी। और सब्जी कैसे, जैसे कि मूली लगा दी, शलगम लगा दी, गोभी लगा दी, उसको कच्चा खाते थे दोपहर के समय में लंच करने से पहले। और यही कारण था कि उनका पाचन इतना मजबूत था, हाजमा इतना पावरफुल था कि वो भैंस का कच्चा दूध एक ही बार में किलो किलो पी जाते थे और उसको हजम भी कर जाते थे कुछ ही घंटों में। ये तरीके हम नहीं कर सकते आज, क्योंकि आज के टाइम में कच्ची सब्जियों पर होता है केमिकल, खूब छिड़काव होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, सलाद खाओ लंच से पहले पेट भरकर, या फिर कोई भी फल खा लो, कोई भी एक फल पेट भरकर खा लो बढ़िया से। ये चीज़ आपके डाइजेशन को मजबूत करती है। जिस इंसान का पाचन मजबूत होगा, पेट क्लीन होगा, उसकी स्किन अच्छी होगी, ब्रेन अच्छा होगा, नींद उसको अच्छी आएगी, ऊर्जा और बल उसके अंदर भरपूर मिलेगा आपको। हांडी की दाल, मिट्टी जो होती है ना, उसमें भी तत्व होते हैं, ऐसे तत्व जो शरीर को जवान रखते हैं, सुंदर बनाते हैं, बलवान बनाते हैं। तो हांडी में जब भी कुछ पकाया जाता है, रखा जाता है, तो उस मिट्टी के गुण उसमें आ जाते हैं खाने की चीज़ में। इसलिए आपको याद होगा, पहले हमारे बुजुर्ग सब कुछ, सब्जी, दूध, लस्सी, मक्खन, यहाँ तक कि पानी भी मिट्टी के हांडी में रखते थे। दाल, ये बहुत पावरफुल होती है शरीर के लिए, और आज भी दाल उतनी ही पावरफुल है, क्योंकि दाल एक ऐसी फसल है जो बिना किसी केमिकल के तैयार होती है। बस शर्त ये है कि दाल को पतीली में बनाओ, अगर कुकर में बनाओगे तब इससे न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। हर रोज अलग अलग दाल बनाकर खाओ। पहले लोग यही करते थे, लंच में ज्यादातर दाल ही खाई जाती थी पहले, दाल चावल रोटी, या तो दाल रोटी खा लो या फिर दाल चावल खा लो। जो हमारी मसल्स की टूट फूट होती है ना, उसको दाल रिकवर करती है और मसल्स को बड़ा करने में सहायता करती है, जिससे आप तगड़े बनते हो शरीर से। प्राकृतिक जड़ी बूटियां, पहले के टाइम में हमारे बुजुर्ग बहुत सारे प्राकृतिक नुस्खे अपनाते थे बल बढ़ाने के लिए शरीर का। जैसे आज लोग बॉडी बनाने के लिए मास गेनर ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, ऐसे ही पहले क्या होता था, बरगद के पेड़ का जो दूध होता है उसको पतासे में डालकर लेना। ये नुस्खा आप सर्च करना और अपना के भी देखना, बहुत पावरफुल है। हल्दी का इस्तेमाल होता था, पहलवान अंजीर खाते थे और बादाम का दूध पीते थे। और एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट पहले राजा, महाराजा, सैनिक, योद्धा, पहलवान सब लेते थे। एक फॉर्मूला आयुर्वेद बताता है, अश्वगंधा, शतावरी, कोंचबी, सफेद मूसली, ये प्योर हर्ब्स अगर आप कूट कर दूध के साथ रात को लेते हो भाई, तो ये क्या करेगी, सबसे पहले स्ट्रेस कम करके आपकी नींद अच्छी करेगी, फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा आपका, वज्र धातु मजबूत होगी, मसल्स को गेन करेगा ये आपके, और स्टेमिना बढ़ाएगा। और ये फॉर्मूला मैं तैयार करता हूँ जिसका नाम है बलवान जड़ी, एकदम प्योर फॉर्मूला है। इसलिए आज इसके ऑर्डर सऊदी अरब और दुबई से आते हैं। बस रात को दूध के साथ 1 चम्मच, बहुत फास्ट रिजल्ट देती है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर कर लो। फिर आती है कुछ आदतें। देखो, जैसे आज के टाइम में लोग ज़्यादातर फिल्टर का पानी पीते हैं, शरीर पर साबुन लगाते हैं, ब्रश करते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, तो ये आदतें हमने चिपका रखी है ना। पहले कौन सी आदतें थी समझो, पहले अलग था। पहले लोग प्रकृति से जुड़कर चलते थे। आपकी बॉडी प्रकृति के हिसाब से बनी है, अगर प्रकृति से जुड़कर चलोगे तो निखार आएगा फिटनेस में आपकी। तो पहले लोग क्या करते थे, तांबे का पानी, इससे शुरुआत करते थे, तांबे के पानी से। दूध में स्नान करते थे। दूध में जब आप स्नान करते हो ना, तो रोम छिद्र होते हैं, जो हमारी त्वचा के अंदर रोम छिद्र होते हैं, तो दूध वहाँ से होकर हमारी बॉडी के अंदर घुसता है, स्किन के अंदर, बॉडी को क्लीन करता है, सुंदर बनाता है और ताकतवर भी बनाता है। इसके अलावा नाभि पे तेल लगाना, रात को सोने से पहले नाभि पे तेल, और प्लस
देसी गाय का जो देसी घी होता है उसको नाक में डालना, तो ये चीज़ें ना निखार लेकर आती है इंसान के स्वास्थ्य में। इसके अलावा और भी बहुत सारी आदतें, लेकिन अगर आप ये आदतें भी अपना लोगे ना, दूध से स्नान कर लोगे, तांबे का पानी पीने स्टार्ट कर दोगे, आंवला खाना, त्रिफला खाना शुरू कर दो, नाभि में तेल रात को सोने से पहले, और नाक में अपने देसी गाय का देसी घी, बस ये आदतें भी अपना ली ना, तो आपका स्वास्थ्य भाई नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना, एकदम निखर के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और सबको बतानी भी है ये चीज़ें, नहीं बता सकते तो वीडियो शेयर कर दो। अगली वीडियो किस बचाए कमेंट कर देना भाई। जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।